स्वागत है आप सभी का दुबे सर के इस नए क्लास में। आज मैं आप सबको हरिवंश राय बच्चन जी की रचना जो बीत गई सो बात गई के बारे में पढ़कर बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, आप बने रहे मेरे साथ। मैं बता दूं कि इस प्रकार का जो क्लास है वह मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रत्येक आंसर जब आप बड़े प्रश्न का उत्तर देते हैं उस समय आपको कोटेशन लिखना बेहद ज़रूरी होता है। कोटेशन याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। सही जगह पे अगर कविता की लाइनों से कोटेशन अगर हम चुन चुन कर देते हैं तो उससे हमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को यह क्लास दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जब मेरे द्वारा इस कविता को सुनेंगे उसके बाद आपको कविता याद होगी और आप उसे कोटेशन में कई बार सुनने के बाद जब आप उसे याद कर लेंगे तब आप उसका उचित जगह पे प्रयोग करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें मैं जो बीत गई सो बात गई कविता के बारे में एवं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बतला रहा हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने, इससे भी आपको लाभ होगा। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद के एक श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में सन 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कायस्थ पाठशाला से हाई स्कूल प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए किया। इसके बाद इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रयाग विश्वविद्यालय में वह अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। केंद्रीय सरकार के विदेश मंत्रालय में भी इन्होंने कुछ वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने लंदन से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. ईट्स की कविताओं पर शोध कर पीएचडी पूरी की। हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में व्याप्त निराशा व वेदना से उभरकर मधुरता, आस्था और विश्वास के गीत गाए। बच्चन जी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति हुई है। खड़ी बोली में रचित उनकी अनेक कविताएं लोक धुनों पर आधारित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, शतरंगिनी, मिलन, यामिनी, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, खादी के फूल, हालाहल, एकांत संगीत, बुद्ध का नाच घर आदि उनके प्रमुख काव्य हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक उनकी आत्मकथात्मक रचनाएं हैं। सरल व माधुर्य गुण से युक्त हिंदी खड़ी बोली जिनमें प्रतीकों का सुंदरता से प्रयोग किया गया है तथा गीतात्मक शैली उनके काव्य का प्रधान अंग है। उनकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिड़ला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन जी को भारत सरकार द्वारा 1963 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बच्चन जी को 1966 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। बच्चन जी का निधन सन 18 जनवरी 2003 ईस्वी को मुंबई में हुआ। अब मैं आप लोगों को कविता भी पढ़कर सुना रहा हूँ, स्क्रीन पर भी आप देखें। जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य न्यौछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां,
जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृद मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। इस प्रकार आप इस कविता को कई बार सुनने से आपको लाइनें याद होंगी, जिसका प्रयोग आप अपने बड़े प्रश्न को लिखने में कर सकते हैं कोटेशन के रूप में। और कविता की लाइनें याद रहने से आप SAQ, MCQ और भी किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप उसका भी उत्तर दे पाएंगे। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो चलिए, धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एक क्लास में।